इस वेबिनार को अटेंड करने वाले हजारों मेरे सेफ शॉप एडवाइजर्स और मेरे बहुत सारे मेहमानों को मैं असली ईमान सेफ शॉप की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है उसके लिए एडवांस में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपके पास फिलहाल आपका सेलफोन अगर ऑन है तो उसको साइलेंट कर लीजिए। और मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि अगले 30 से 35 मिनट के लिए आपका अनडिवाइडेड अटेंशन आप मुझे दे दे तो आपकी जिंदगी का आज का अब तक का ये सबसे बेहतरीन दिन हो सकता है। आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, आपकी आने वाली जनरेशंस तो इसका लाभ मिलेगा। तो ये आधा घंटा आप मुझे अगर अनडिवाइडेड दे दें तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी, बहुत आपका शुक्रिया होगा। दोस्तों, मैं आपको सेफ शॉप के बारे में बताऊंगा और सेफ शॉप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और आपने पहले भी हो सकता है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में सुना हो। आपने किसी अपने दोस्त से, अपने किसी जान पहचान से, हो सकता है आपने खुद ने कभी कोई किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रेजेंटेशन देखा हो और उसके बाद आपने हो सकता है आप एक धारणा बनाई हो सकता है आपकी धारणा अलग अलग होंगी सबकी, क्योंकि हम हजारों लोग आज मुझे देख रहे हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी धारणाएं अलग अलग होती हैं। और जो भी आपके दिमाग में विचार है फिलहाल, जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं, जो भी आपको सेफ शॉप के बारे में भी अगर कुछ पता है, तो मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर, वो ये कि कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कुछ पता है या आपको सेफ शॉप के बारे में कुछ भी पता है। दोस्तों, हमें सेफ शॉप बिजनेस क्यों करना चाहिए और ये 30-35 मिनट आपसे मुझे क्यों चाहिए, इसका एक कारण आपको बताता हूँ। आपके दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल होंगे, ये सेफ शॉप क्या है, जिस व्यक्ति ने आज मुझे ये वेबिनार देखने के लिए बैठाया है वो क्या चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है। वो इंटेंशन क्या है वो तो मैं आपको बताता हूँ फिलहाल तुरंत। उसकी इंटेंशन ये है, जो इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है, जिसने आपको सामने बैठ के ये इस कंपनी के बारे में बताया है, इस वेबिनार के लिए आपको आमंत्रित किया है, जो आपके साथ में बैठा हुआ है, उसकी इंटेंशन ये है कि वो आपकी तरक्की के बारे में सोच रहा है। उसकी इंटेंशन ये है कि वो अपने साथ आपको भी ग्रो कराना चाहता है, वो आपको भी डेवलप करना चाहता है, वो अपने भविष्य के साथ साथ आपके भविष्य के बारे में भी सोचता है। तो मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर दीजिएगा, चाहे आप इस बिजनेस में आए या ना आए, चाहे आप हमारे साथ एसोसिएट हो या ना हो, चाहे आप सेफ शॉप आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन उस व्यक्ति को जरूर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसकी इंटेंशन ये है, उसकी सोच ये है कि वो आपकी तरक्की के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, सेफ शॉप आपको क्या दे सकती है, या सेफ शॉप बिजनेस क्या है, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, हो सकता है आपको आइडिया हो सकता है ना हो। मैं बहुत ब्रीफ में, बहुत कम शब्दों में, कम से कम समय में मैं आपको सेफ शॉप बिजनेस के बारे में बताऊंगा, सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये सेफ शॉप बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है? दोस्तों, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। मेरा नाम सलील मान है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा सारी दिल्ली में हुई है और मैं 17.5 साल का था, मैंने 12वीं पास की थी। उसी वक्त मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी एज ए टेक्नीशियन। एयरफोर्स में मैंने काफी लंबे समय तक नौकरी की, एक टेक्नीशियन के तौर पर, एक स्पोर्ट्समैन में था साथ में। उस नौकरी के दौरान मेरे साथ एक हादसा हो गया, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मुझे एयरफोर्स की नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं परमानेंट डिसेबल हो गया और उसके बाद जब मैंने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी तो मैं तब तक 10.5 साल की नौकरी कर चुका था। अब सेफ शॉप आपको क्या दे सकता है, बस एक ही सहारा देता हूँ आपको। मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी और उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो लगभग 10.5 साल मैंने नौकरी की थी। जब मैंने 1988 में जब एयरफोर्स की नौकरी ज्वाइन की थी, जब मैं 18 साल का नहीं था, 12वीं पास की थी, 17.5 साल का था, पेरेंट्स से कंसेंट लेके एयरफोर्स को ज्वाइन किया था, तब मेरी जो पहली सैलरी थी, बेसिक सैलरी थी, वो 850 रुपए पर मंथ थी। उसमें कुछ डीए वगैरह मिला के कुछ 1000-1100 रुपए मिला करते थे। और जब मैं रिटायर हुआ उसके कुछ दिन पहले 5th पे कमीशन आया था और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लास्ट सैलरी मुझे मिली थी, जो मेरी डिस्चार्ज बुक में लिखी हुई है, जो मेरे रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है, वो थी 8,924 रुपए। स्टार्ट किया था लगभग 1100 रुपए के महीने से और जब रिटायर हुआ तो ग्रॉस सैलरी जो थी वो थी 8,924 रुपए। अगर मैं इसका एवरेज ले लूं तो मेरी एवरेज मंथली इनकम आ जाएगी। उसको अगर मैं 12 से गुना कर लूं तो मेरी सालाना इनकम आ जाएगी और उसको मैं 10.5 से गुना कर लूं तो लगभग मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि मैंने अपने 10.5-11 साल के एयरफोर्स की करियर में मैंने कितनी कमाई की होगी। अब जो मैं इशारा आपको दे रहा था वो इशारा ये है कि 10.5 साल की नौकरी करने के बाद, 10.5 साल की सरकारी नौकरी में जितना पैसा मैंने अपने सरकारी नौकरी से कमाया था, उतना पैसा सेफ शॉप के बिजनेस में आने के सिर्फ 6 महीने में मैंने कमा लिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। जितनी कमाई मैंने 10.5 साल की सरकारी नौकरी में की थी, उतनी ही कमाई मैंने सेफ शॉप बिजनेस में पहले 6 महीने में कर ली थी। तो अगर आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं, आप भी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं,
आप भी अपने परिवार को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, आपके वो जो जरूरतें जिनको मुश्किल से हम पूरा कर पाते हैं, उनको अगर आप अच्छी तरह से पूरा करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को वो सब देना चाहते हैं जो आज तक आप नहीं दे पाए, तो सेफ शॉप आपकी मदद कर सकता है। सेफ शॉप क्यों करना चाहिए, मैं एक बार फिर से उस बात पे आता हूं। ज्यादातर लोग जब बड़े होते हैं 10वीं पास करते हैं। मुझे याद है जब मैंने 10वीं पास की थी, याद कीजिए जब आपने 10वीं पास की थी, तो 10वीं पास करने के बाद जब हमने सोचा कि हम क्या करें, तो दिमाग में कोई फिक्स करियर नहीं आया कि 10वीं के बाद मैं ये करूं। कुछ समझ में नहीं आया तो हमने देखा कि जो बाकी लोग कर रहे हैं हम वही कर लेते हैं। हमने 11वीं में एडमिशन ले लिया, हमने 12वीं पास कर ली। 12वीं पास करने के बाद फिर से हम उसी चौराहे पे पहुंच गए, दोराहे पे पहुंच गए। हमारे सामने उस वक्त ऑप्शन था, हमें उस वक्त डिसीजन लेना था कि मुझे अपने फ्यूचर में क्या करना है। कुछ समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। और ज्यादातर लोग जिन्होंने 10वीं कर ली है उनको हाल वही हुई होगी, जिन्होंने 12वीं कर ली, 12वीं में जाने के बाद फिर वही सवाल कि अब क्या करें। उसके बाद जब कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, जहां पर हमसे सीनियर्स गए, जो हमसे 1 साल पहले 2 साल पहले 12वीं पास कर चुके थे, वो जो कर रहे हैं हम वही करते हैं। हम ग्रेजुएशन के लिए चले जाते हैं, कोई बीए, कोई बीकॉम, कोई बीएससी। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वही हालत, फिर हम वापस चौराहे पे खड़े होते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि हम क्या करें। कुछ लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कुछ लोग इंतजार करते हैं कि कोई जॉब मिल जाए। क्यों जॉब की तरफ चले जाते हैं ज्यादातर लोग? क्योंकि हम भीड़ को फॉलो करते हैं। हमसे पहले पास आउट हुए ग्रेजुएट्स ज्यादातर 80, 85, 90%, 95% लोग किस तरफ जा रहे थे? जॉब की तरफ। उन सब ने अपना रिज्यूमे बनाया था, उन्होंने वेबसाइट्स पे डाला था, उन्होंने कंपनीज में अप्लाई किया था, वो अखबार में एड्स क्लासिफाइड ढूंढते हैं कहाँ वैकेंसीज हैं, और ज्यादातर लोग वही कर रहे होते हैं। तो उनको देख हम भी उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। हमें लगता है यही रास्ता है क्योंकि ज्यादातर लोग उधर ही जा रहे हैं। उस रास्ते पे चलकर क्या होता है, उस रास्ते पे चलकर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम सुबह जल्दी उठते हैं, नींद आ रही होती है, थोड़ा और सोने का दिल करता है कि हमें जल्दी उठना पड़ता है मजबूरी में। फिर जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करते हैं, कई बार ब्रेकफास्ट छूट जाता है। फिर भाग भाग के पीक आवर्स में, पीक ट्रैफिक आवर्स में हम ऑफिस पहुंचते हैं। कोई आधा घंटा ड्राइव करके, कोई 1 घंटा ड्राइव करके, कोई 2 घंटे 3 घंटे ड्राइव करके पहुंचता है। पीक आवर्स में पहुंचते हैं, जाते ही बॉस खड़ी देखता है अगर 2 मिनट लेट हो गए तो। उसके बाद सारा दिन काम करते हैं, कभी मन लगाकर काम करते हैं, कभी अधूरे मन से करते हैं, कुछ काम दिल से करते हैं, कुछ मजबूरी में करते हैं, और ऐसे कर करके शाम हो जाती है। और शाम होने के बाद जब हम थक जाते हैं तो घर से वापस घर जाने का वक्त आता है। और जब वापस घर जा रहे होते हैं तो अगेन पीक ट्रैफिक आवर्स, घर में ट्रैफिक में जूझते हुए, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, सारे मौसम की मार झेलते हुए घर पहुंचते हैं और तब तक चूर चूर हो जाते हैं। बच्चों से ठीक से बात नहीं करते, वाइफ से ठीक से बात नहीं करते, पेरेंट्स से ज्यादातर लोग जाने के बाद मिलते नहीं, और उसके बाद अगेन वही टेंशन होती है। शाम को फिल्म चल रही होती है टीवी के ऊपर, या कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा होता है आपके पसंद का, लेकिन आपको सोना पड़ता है इसलिए क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि अगेन फिर से आपको ऑफिस जाना है नेक्स्ट डे। मंडे ऐसे जाता है, ट्यूसडे ऐसे जाता है, पूरा वीक ऐसे चला जाता है, और सैटरडे को हम शाम को बड़े खुश होते हैं कि यार कल ऑफिस नहीं जाना, कल छुट्टी है, कल मैं आराम करूंगा। और उस दिन हम थोड़ा ज्यादा सोते हैं, उस दिन हम फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, और संडे शाम होते होते फिर से हमारे दिमाग में वही टेंशन, यार फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर से उसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, फिर से वही काम करना पड़ेगा। ऐसे हफ्ता बीतता है, ऐसे महीने बीतते हैं, ऐसे साल बीतते हैं, और पूरी जिंदगी निकल जाती है, कुछ नया नहीं होता। महीने के महीने सैलरी मिलती है, और उस सैलरी को कहाँ खर्च करना है पहले से पता होता है। जितना जो कमाता है उसको पता होता है कि उसके खर्चे क्या क्या है। हर आदमी अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग अपने खर्चे पाल लेता है। जरूरतें तो उससे पूरी हो जाती हैं, जिम्मेदारियां तो अक्सर पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। ख्वाब अधूरे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि कमाई लिमिटेड होती है। हमारी कमाई लिमिटेड होती है, इसलिए हमारे सपने टूटने लगते हैं, और जब सपने टूटते हैं तो आवाज नहीं आती। एक वक्त ऐसा आता है जब रिटायर हो जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, और उस वक्त बैठकर जब हम खाली होते हैं, जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो एक इंसान उस ऊपर वाले से मिलने से पहले जब वो एकांत में होता है, जब वो फ्री होता है, तो अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट बनाता है। और जब वो अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट बनाता है तो उसमें वो याद करता है कि उसकी जिंदगी में क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या तकलीफें रह गई। और यकीन मानिए दोस्तों, कभी किसी बुजुर्ग के साथ बैठिएगा जो अभी अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज पर हैं, आखिरी पड़ाव पर हैं, उनसे पूछ के देखिएगा, उनकी लाइफ में रिग्रेट्स ज्यादा होते हैं। वो आपको बोलेंगे काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। उनके पास काश ज्यादा होते हैं। जिंदगी निकल जाती है
और हमारे पास अधूरे सपने रह जाते हैं। और याद रखिए दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लाइफ हमें एक बार मिलती है और इस लाइफ में ही हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है। जरूरतें पूरी हर इंसान कर लेता है, सपने पूरा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है सेफ शॉप की दुनिया में। सपनों के संसार में आपका स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से। सेफ शॉप से आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं, सेफ शॉप से आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और चाहे तो वो स्टूडेंट्स जो अभी अपने लिए कैरियर ढूंढ रहे हैं वो अपने लिए सेफ शॉप के लिए अपने आप का अपना कैरियर उसके अंदर देख सकते हैं, अपना फ्यूचर उसके अंदर देख सकते हैं। और आई कैन गारंटी, मेरे पास अनुभव है 10.5 साल सरकारी नौकरी करने का, मेरे पास अनुभव है अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने का। मैंने काफी लंबे समय तक अपने इंस्टीट्यूट चलाए थे एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने के बाद में। और मेरे पास आज 19 साल का अनुभव है सेफ शॉप बिजनेस का। इस 19 सालों को और अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को और अपने 10.5 साल की सरकारी नौकरी को, अगर मैं तीनों को एक साथ में रख दूं तो सबसे अच्छा वक्त मेरा है वो सेफ शॉप के अंदर। ये 19 साल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल है। आपके भी हो सकते हैं अगर आप 25 मिनट 30 मिनट मुझे और ध्यान से सुनेंगे तो। अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। मैंने आपको बताया 10.5 साल की नौकरी में जितना पैसा मैंने कमाया था उतना पैसा सेफ शॉप ने मुझे सिर्फ 6 महीने में दिया। मैं वही व्यक्ति हूं, मेरे पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन इन 19 सालों में ऐड नहीं हुई। मैं उतना ही हार्ड वर्किंग हूं जितना पहले था, मैं वही हूं। फर्क बदल गया है, पहले मेरे पास एक जॉब था, एक फिक्स प्लेटफॉर्म था, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं उतना ही कमा सकता हूं। लेकिन आज मैं अपनी मर्जी के हिसाब से कमा सकता हूं, मैं आज बिजनेस में हूं। ज्यादातर आप कंपेयर करके देखिएगा, जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी कारें हैं, जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस करोड़ों में है, जो हर साल अपने फैमिली को विदेशों में घुमाते हैं, जिनकी जिंदगी जन्नत जैसी है, क्या वो नौकरी करते हैं? वो नौकरी नहीं करते ऐसे लोग। वो ज्यादातर लोग ऐसे बिजनेस करते हैं। और नौकरी वाले क्या करते हैं? 20 साल 25 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं नौकरी और उसके बाद 60 साल तक वही करते रहते हैं, जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता। सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है महंगाई के हिसाब से, तो महंगाई इतनी बढ़ जाती है। प्रमोशन होती है, उससे सैलरी बढ़ती है, लेकिन प्रमोशन के साथ में घर में भी प्रमोशन हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। बुढ़ापा सबका बड़ा खतरनाक होने वाला है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हिंदुस्तान में 99% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। 1% से कम लोग ऐसे हैं जिनके पास पेंशनेबल जॉब है। क्या आपके पास है? मेरे पास है। मैं करता था एक नौकरी जिसमें मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन जितनी पेंशन मिलती है उससे ज्यादा बिजली का बिल आता है। तो क्या वो पेंशन जिनको मिलने वाली है, जहां तक तो मिलने वाली नहीं है, और जिनको मिलने वाली है, क्या वो पेंशन सफिशिएंट होगी? सोच के देखिएगा एक बार। और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। आपको हाँ बोलना है या ना बोलना है, आपने हाथ मिलाना है या हाथ जोड़ के बोल देना है कि थैंक यू, मुझे नहीं करना। आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। मैं आपको बताता हूं कि जॉब वालों के साथ में क्या होता है और बिजनेस वालों के साथ में। जॉब वालों के साथ क्या होता है ये आपको पता है। आप अपना फ्यूचर अपने बॉस में देख सकते हैं, उन लोगों के अंदर अपना फ्यूचर देख सकते हैं जिनने 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जॉब स्टार्ट किया था। उनको देखिएगा, क्योंकि आप भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जो व्यक्ति आज रिटायरमेंट के नजदीक है, उसकी पोजीशन में अपने आप को जाके देखिएगा, उनसे कभी बैठ के बात कीजिएगा, पूछिएगा वो खुश है, पूछिएगा सेटिस्फाई रहे अपनी लाइफ से। मैं जानता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो ज्यादातर जॉब वाले हैं या वो लोग हैं जो किसी प्रोफेशन में हैं, छोटे मोटे या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। बिजनेस वाले लोग शायद मुझे कम सुन रहे होंगे, लेकिन जो लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं उनकी जिंदगी अलग होती है। हम बिजनेस करने की सोचते तो हैं, हम देखते हैं जब किसी के पास लंबी कार तो हमारा भी दिल करता है कि मेरे पास भी हो। जब किसी का बड़ा सा घर देखते हैं तो मेरा दिल करता है मेरे पास भी ऐसा घर हो। जब कोई फॉरेन घूम के आता है, वीडियो दिखाता है, फोटो दिखाता है, दिल करता है क्यों ना मैं भी गया होता, इसमें मैं भी अपने परिवार को वहां पर लेकर गया होता, तो दिल करता है। लेकिन पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते। फिर दिल करता है कि अब पैसा कमाऊंगा और मैं ये सब कर लूंगा, लेकिन पैसा कमाने के लिए जॉब में तो लिमिटेशंस है, तो बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस करना है तो बिजनेस करने से पहले बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। बिजनेस करना है, करोड़ों रुपए कमाने हैं तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, और हम मिडिल क्लासेस के पास में वो करोड़ों रुपए नहीं है। बिजनेस करना है तो क्या हम नौकरी छोड़ के कर सकते हैं? क्योंकि नौकरी से हमारा घर जुड़ा हुआ है, हमारी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, हमारे परिवार के खर्चे जुड़े हुए हैं। हम बिजनेस करने के लिए फुल टाइम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें अपना घर भी चलाना है, क्योंकि बिजनेस को सेटअप होने में टाइम लगेगा, बिजनेस को जमने में टाइम लगेगा, बिजनेस रिटर्न देने में टाइम लगाता है, बिजनेस को डेवलप होने में 3 से 4 साल लगते हैं। तो हमें वो 3-4 साल का वक्त क्या है हमारे पास? नहीं है।
बिजनेस करना है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें कि क्या बिजनेस करूं। जो बिजनेस करना है तो नॉलेज से काम नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम करना शुरू करते तो समझ में आती हैं। तो क्या एक्सपीरियंस है आपके पास? जब बिजनेस करना है तो करोड़ों रुपए लगाने हैं, और करोड़ों रुपए लगाने हैं तो करोड़ों रुपए का रिस्क भी उठाना पड़ेगा। क्या करोड़ों रुपए का रिस्क उठाने के लिए आप तैयार हैं? बिजनेस करना है तो आपको रनिंग कैपिटल चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको लगातार कुछ पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास एडिशनल कैपिटल है क्या? और सबसे इंपोर्टेंट, क्या हम इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस करने का? क्योंकि हमें अपनी प्रेजेंट इनकम को भी प्रोटेक्ट करना है। घबराइए मत, मायूस मत हो जाइए। मैं आपके पास एक रास्ता लेकर आया हूं, वो रास्ता है सेफ शॉप। सेफ शॉप बिजनेस आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। सेफ शॉप बिजनेस आप अपने वीकेंड्स में कर सकते हैं। सेफ शॉप बिजनेस आपके पास जो हर रोज 3-4 घंटे का समय होता है, आप उस टाइम पे कर सकते हैं। सेफ शॉप बिजनेस आप अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं। सेफ शॉप बिजनेस पे वो लोग भी आ सकते हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनके पास आज टाइम ही टाइम है। वो अपने लिए बुढ़ापे में एक अच्छा काम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं यंग जनरेशन की, जैसे लोगों की और हमसे भी यंग जनरेशन की। उनको गाइड कर सकते हैं अपने तजुर्बे के साथ में। उनका भी स्वागत है। सेफ शॉप में वो पढ़ी लिखी हाउसवाइफ्स जो काम करना चाहती थी, जो इनकम करना चाहती थी, जो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती थी, लेकिन क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां थी, मजबूरियां थी, जिसकी वजह से वो फुल टाइम जॉब नहीं कर पाती, उनका भी स्वागत है। वो हाउसवाइफ भी हमारे बिजनेस में आ सकती हैं और अपने लिए एक मकाम बना सकती हैं। सेफ शॉप बिजनेस में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो उसके साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है। तो आइए जानते हैं सेफ शॉप क्या है। सेफ शॉप ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको करोड़ों रुपए कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए लगाने की जरूरत भी नहीं है। सेफ शॉप बिजनेस में आपको वो टाइम लगाना है जो आपके पास फ्री है, जो आप अखबार पढ़ने में, गपशप मारने में, टीवी देखने में और इधर उधर गॉसिप करने में वेस्ट कर देते हैं, या सीरियल देखने में वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम को बचाना है और सेफ शॉप में इन्वेस्ट करना है। सेफ शॉप बिजनेस में आपको नॉलेज नहीं है, मुझे भी नहीं थी 19 साल पहले, लेकिन सेफ शॉप आपको ट्रेनिंग्स देगा, सेफ शॉप आपको ट्रेन करेगा, आपको बताएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको बताएगा ये बिजनेस कैसे चलता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में पहले सुना हो। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे होंगे अभी जिनको सेफ शॉप के बारे में भी पता हो। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास एक्सपीरियंसेस होंगे डायरेक्ट सेलिंग के। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों के पास अच्छे एक्सपीरियंस कम है और बुरे एक्सपीरियंस ज्यादा है। बड़े सारे लोग मुझे सामने देखकर, मेरी बातें सुनकर शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे मन मन, अंदर ही अंदर, शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बल्कि अंदर से उनको हंसी आ रही है कि कैसी बातें कर रहा है। क्योंकि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं। आपके जो एक्सपीरियंस है वो शायद ऐसे लोगों के साथ में रहे हैं, ऐसी कंपनियों के साथ में रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रहे हैं जिन्होंने बिजनेस को सीरियसली किया नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में आपको कितना आइडिया है? कितनी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड की? कितनी किताबें पढ़ी हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? क्या आपने स्कूल कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ा था? क्या आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया था? क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, शायद उनकी फैमिली के लोग बिजनेस पहले कर रहे थे, क्योंकि उनको फैमिली से वो एजुकेशन मिल गई है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके ज्यादातर पेरेंट्स या उनके एंसेस्टर्स नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी में कैसे काम करना चाहिए, कैसे सर्वाइव करना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस हमें फैमिली में मिल जाता है। पर सेफ शॉप बिजनेस ना तो स्कूलों में पढ़ाया जाता, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता, और जहां पर पढ़ाया जाता है वहां पर बहुत सारे लोग आते नहीं है। लोग सोचते हैं कि इस बिजनेस पे करोड़ों रुपए की इनकम तो हो जाए, लेकिन उसके लिए टाइम ना लगाना पड़े, उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, बस इनकम आ जाए। क्या ऐसा संभव है दोस्तों? जो ओपिनियन आपका है, जो एक्सपीरियंस आपका है, जिनको लगता है कि ये बिजनेस चलता नहीं है, वो भी सही सोच रहे हैं, क्योंकि इन पास्ट बहुत सारी ऐसी कंपनियां रही हैं जिन्होंने बिजनेस को बदनाम किया है। इन पास्ट बहुत सारे लोग जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया और जिन्होंने शायद आपको अप्रोच किया, वो प्रोफेशनल नहीं रहे हैं, उन्होंने प्रोफेशनली बिजनेस को नहीं किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, और उसका जवाब अपने आप को जरूर दीजिएगा। अगर मुझे डॉक्टर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको 12वीं तक बहुत अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। आप टॉपर होंगे तो डॉक्टर बनने के बारे में सोचेंगे। उसके बाद आपको एक एडमिशन का टेस्ट देना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, नीट बोलते हैं, पहले उसको पीएमटी बोलते थे, और एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उस एग्जाम में आप बैठेंगे और उसमें आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, आप क्वालिफाई करेंगे, तो शायद आप एमबीबीएस बनने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद आपको 5 साल मेडिकल कॉलेज में गुजारने होंगे, 5 साल आपको डॉक्टर्स के बीच में गुजारने होंगे, 5 साल आपको पेशेंट्स के बीच में गुजारने होंगे, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी, बहुत सारा खर्चा करना होगा। और जब आप एमबीबीएस बन जाएंगे, उसके बाद भी आप किसी सीनियर डॉक्टर की निगरानी में काम करेंगे। तो आपको 12 साल की नॉर्मल एजुकेशन, उसके बाद आपकी कोचिंग, और उसके बाद 5 साल की पढ़ाई, यानी 17-18 साल आप लगाएंगे, तब जाके डॉक्टर बनेंगे। और पहली सैलरी कितनी मिलेगी? 50,000, 55,000, 60,000।
तो 50-60 हजार महीना कमाने के लिए आपको अपनी जिंदगी के 18-19 साल लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप डॉक्टर बनते हैं। अगर आपको वकील बनना है तो उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक वकील जब नया नया प्रोफेशन में आता है उसको केसेस नहीं मिलते हैं, वो किसी सीनियर वकील के अंडर में काम करता है, टाइपिंग करता है, डिक्टेशन करता है, तारीखें लेकर आता है, उसकी फाइल लेके घूमता है, फिर धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस होता है, तब जाके काम होता है, तब जाके उसको केसेस मिलते हैं, तब वो कमाता है। लेकिन आप देखिएगा एक सीनियर डॉक्टर जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो लाखों में कमाता है। एक सीनियर लॉयर वो लाखों करोड़ों में कमाता है। सिमिलरली आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है तो पहले आपको बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एजुकेशन उसकी लेनी पड़ती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस उसको लेना पड़ता है, और तब जाके वो काम होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में भी आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, उस बिजनेस के बारीकियां सीखनी पड़ती हैं, उन बारीकियों को सीखने के बाद आपको धीरे धीरे वो बिजनेस कमाई देता है। लेकिन सेल्स ऑफ बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग सोचते हैं कि पैसा ना लगे, पैसा के साथ साथ मेहनत भी ना करनी पड़े, सीखना भी ना पड़े और पैसे करोड़ों में आ जाए। ऐसा संभव नहीं है। सेल्स शॉप को अगर आप बिजनेस समझे तो बिजनेस को भी डेवलप होने में टाइम लगेगा। सेल्स शॉप को अगर आप प्रोफेशन समझे तो प्रोफेशन के लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है। एक सीए जब बनता है तो सीए को भी बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे केसेस करने होते हैं, उसको आईटी रिटर्न भरेगा, छोटे छोटे काम करेगा, इसी सीनियर के अंडर में काम करेगा, तब जाके वो करोड़ों में कमाता है। अगर आपको करोड़ों की कमाई चाहिए तो पहले कुछ लगाना पड़ेगा। तो आप एग्जिस्टिंग प्रोफेशन में, एग्जिस्टिंग जॉब में, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रिटायर्ड हैं, जिस भी कंडीशन में आप हैं, सेल्स ऑफ बिजनेस में आप नॉलेज ले सकते हैं और यहाँ पर आपको काम करते करते एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दोस्तों, सेल्स शॉप क्या है? सेल्स शॉप एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, 1956 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। ये हमारा हेड ऑफिस है। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे वो हमारा पुराना ऑफिस था, सिंगल स्टोरी। अब हमारी ऑफिस मल्टी स्टोरी हो गई है। कुछ लोगों से स्टार्ट हुई थी ये कंपनी और आज सैकड़ों का स्टाफ हमारे पास में है। सेल्स शॉप का ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, किसी भी कंपनी को जब बिजनेस करना होता है तो अपना रजिस्टर कराते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने गाइडलाइंस निकाली थी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। उससे पहले बड़ी सारी कंपनियों ने बहुत सारी गंदगी मचाई थी इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद समझा, जाना कि क्या क्या करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को और क्या क्या नहीं करना चाहिए। कुछ अंडरटेकिंग सारी कंपनियों ने सबमिट की और उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री से आया। वो सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा आईएसओ सर्टिफिकेशन है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो आपके काम के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्स शॉप के बिजनेस के बारे में। सेल्स शॉप के लिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट हमें बहुत सारी कंपनियां देती हैं। कुछ नाम आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, आदित्य बिरला, विमल, ग्रासिम, रेमन, क्लब बर्गोइंग, ये बहुत सारे नाम हैं। मैं सारे इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा क्योंकि वो सारे ब्रांड्स हैं, ये सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं हिंदुस्तान के, जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ हमारे अपने ब्रांड्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये वर्ल्ड क्लास कंपनियां करती हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट करती हैं ये वो कंपनियां जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डिटेल आप उनसे ले लीजिएगा जिनके साथ आप बैठे हुए हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपको इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, सेल्स शॉप करती क्या है, किन एरियाज में हम काम करते हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटी है सेल्स शॉप? तो हम डील करते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको हर रोज काम आते हैं, वो प्रोडक्ट्स हम डील करते हैं। हेल्थ और वेलनेस, आज हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी हेल्थ केयर के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी सेहत के लिए हम बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर आते हैं। सेल्स शॉप में आपको मिलेंगे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जो आपकी पर्सनैलिटी को निखार करेंगे। सेल्स शॉप में आपको मिलेगी एजुकेशन, वो एजुकेशन जो आपके पूरे परिवार के काम आएगी। सेल्स शॉप आपको कनेक्ट करेगा लेटेस्ट फैशन से। सेल्स शॉप ख्याल रखता है आपके किचन वेयर का। किचन में जो जो चीजें अप्लायंसेस इस्तेमाल होते हैं, उनमें बहुत सारे अप्लायंसेस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको सेल्स शॉप की प्रोडक्ट गैलरी में आपको मिल जाएंगे। होम वेयर्स, घर की बहुत सारी जरूरत की चीजें जो आपको खरीदनी होती है, वो आप सेल्स शॉप से खरीद सकते हैं। और एक और चीज आज के जमाने में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल पीस के लिए, मन की शांति के लिए, क्योंकि हम सब डिस्टर्ब हैं, हम अपने फ्यूचर को लेकर सब के सब कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हैं। जिस तरह की मीडिया न्यूज हम देखते हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, तो ऐसे में स्पिरिचुअलिज्म का सहारा हम ले सकते हैं। तो सिर्फ आपके पास कुछ बहुत ही यूनिक, आई बिलीव मी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको मन को शांति भी देंगे, जो आपको जीने का तरीका सिखाएंगे। तो आइए जानते हैं सेल्स शॉप के प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं सारे प्रोडक्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं कुछ प्रोडक्ट्स एक आपको झलकी दे रहा हूँ क्योंकि वक्त उतना नहीं है, तो मैं झलकी दे रहा हूँ आपको, सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं आपको सेल्स शॉप के पास। सेल्स शॉप के पास में तो आज करीब 200 प्रोडक्ट्स हैं और ये हर हफ्ते नए नए ऐड होते रहेंगे। सेल्स शॉप के पास में है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है श्री रविशंकर जी की कंपनी श्री तत्व।
उनमें से एक प्रोडक्ट आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है ऊर्जस, जो कि आपकी हेल्थ ड्रिंक है, इंस्टेंट एनर्जी है देता है आपको। ड्रॉप्स डालेंगे पानी में पी लीजिए, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। सेफ शॉप बिजनेस में आपका अपना वेट बढ़ गया है तो वेट बढ़ाने कम करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट है। सेफ शॉप के पास ऐसे प्रोडक्ट है कि आप कमजोर हैं, पतले हैं, दुबले से हैं और आपको लगता है कि आप अंडर वेट है, तो हमारे पास वेट गेनर है। सेफ शॉप में जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स में से एक है आपके प्रोटीन, जो कि सबको जरूरत है। हिंदुस्तान में 78% लोगों को हम देखें तो 78% लोग हिंदुस्तान में आज ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। महिलाओं के लिए प्रोटीन, बच्चों के लिए प्रोटीन, गर्मी का वक्त है, गर्मी में जब हम बाहर निकलते हैं पसीना निकलता है, जो एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना निकलता है, थकावट हो जाती है, तो अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए रीलोड, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बाल पोष। इसके अलावा नूनी एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जो कि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो आपकी सेल रिन्यूअल प्रोसेस को फास्ट करता है, जो आपकी बॉडी को अंदर से क्लेंस करता है। ये वंडरफुल फ्रूट है, ये फ्रूट जूस है जो आपके बहुत काम आ सकता है। इसके कितने फायदे हैं आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, नूनी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप सेफ शॉप से खरीद सकते हैं मल्टीविटामिन, विटामिन की डेफिशिएंसी ज्यादातर लोगों के शरीर में है। सेफ शॉप से आप ले सकते हैं लीवर हेल्थ, जिस तरह का पोल्यूशन एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस तरह की मिलावट की चीजें हम खाते हैं, बहुत सारे लोग ड्रिंक भी करते होंगे, स्मोक भी करते होंगे, उनके लीवर की हालत और ज्यादा खराब है। जो नहीं भी करते, मैंने सुना है दिल्ली और आसपास में जो मेट्रोज में रहते हैं और बड़े शहरों में रहते हैं, वहां पर कोई स्मोक नहीं भी करता तो पैसिवली भी 20 सिगरेट्स का धुआं उनके शरीर के अंदर चला जाता है और वो जाकर हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। तो लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई जॉइंट में पेन है, मसल्स में पेन है, आपकी स्टिफ बैक है, कुछ है, कोई पेन हो रहा है आपको, तो उसके लिए हमारे पास पेन रिलीविंग बाम है। हमारे पास बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा आपके बाथ एसेंशियल्स, बाथरूम में जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है, फेस वॉश है, कंडीशनर है, शैम्पू है, इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास में हैं। हमारे पास एलोवेरा है, हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो बाथरूम में काम आती हैं। हमारे पास बहुत सारे राशन वाले प्रोडक्ट भी हैं, तो आपके घर का राशन भी आप सेफ शॉप से ले सकते हैं। सेफ शॉप को मैंने आपको बताया फैशन से कनेक्ट करके रखता है आपको, तो सेफ शॉप से आप चाहे तो सूट ले सकते हैं। मेंस सूट जो मैंने पहना हुआ है ये सेफ शॉप का अपना प्रोडक्ट है। चाहे तो लेडीज के लिए साड़ियां ले सकते हैं, चाहे तो आप बहुत सारे सूट खरीद सकते हैं। आप रेमंड के सूट खरीद सकते हैं, विमल के खरीद सकते हैं, ग्रासिम के खरीद सकते हैं। आप चाहे तो लिनन के सूट यहाँ से खरीद सकते हैं। जो लोग सूट नहीं पहनते वो लेडीज साड़ियां खरीद सकती हैं। सेफ शॉप से आप बर्तनों का डिनर सेट ले सकते हैं, और ये डिनर सेट स्पेशल है, ये डबल वॉल वाला है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। डबल वॉल मतलब कि आपकी 2 लेयर है। जब आप कुछ ठंडा खाते हैं तो आपको बर्तन ठंडा लगता है, लेकिन ये वाला नहीं लगेगा। जब आप कुछ गर्म खाते हैं और आपको हाथ में पेट पकड़नी पड़ती है तो आपकी पेट गर्म हो जाती है, लेकिन ये वाली नहीं होगी, क्योंकि दो लेयर है। ऊपर की लेयर गर्म रह जाएगी, नीचे की वाली लेयर जिसको आपने पकड़ा हुआ है, जो आपकी स्किन के टच में है, वो ठंडी रहती है। तो ये बहुत ही शानदार इंटरनेशनल क्वालिटी का डिनर सेट है जो आप ले सकते हैं। मैंने आपको बताया आप साड़ियां सेफ शॉप से ले सकते हैं। आप चाहे तो जीन्स ले सकते हैं, घड़ियां ले सकते हैं, सनग्लासेस ले सकते हैं, कैजुअल वियर्स ले सकते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स की बहुत जरूरत है इन दिनों, क्योंकि पार्लर बंद है, सैलून बंद है। हमारी औरतें, हमारी बहनें बाहर नहीं जा पा रही हैं, आजकल सैलून में नहीं जा पा रही हैं, तो उनको घर में बैठे बैठे मेकअप करना है। या हर्बल, हमारे पास सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे हर्बल हैं। ये आपके लिए स्किन फ्रेंडली है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, तो जाके आपकी स्किन खराब नहीं कर देंगे या आपके बालों को खराब नहीं कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये आप ले सकते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट्स तो हम बचपन से जब से पैदा हुए हैं और जब तक मरेंगे जब तक कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं, तो हमारे पास हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स तो आप अपने पड़ोस की दुकान से खरीदते होंगे, कभी कभी बाजार जाके बड़े मार्केट से खरीदते होंगे, कभी मॉल जाके खरीदते होंगे। तो हमारी दिनचर्या की बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जो हम जाके पूरी करते हैं, कहीं ना कहीं से खरीदते रहते हैं। कभी कभी हमें डिस्काउंट मिल जाते हैं, कभी कभी हम ऑनलाइन खरीदते हैं, उसमें कभी डिस्काउंट मिल जाते हैं। कभी कभी हम जब बल्क में खरीदना होता है कुछ, तो हम फैक्ट्री आउटलेट्स में चले जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। पर सेफ शॉप से क्यों खरीदें? अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेफ शॉप से क्यों खरीदें। एक चीज तो ये कि सेफ शॉप पर आपको डिस्काउंट तो मिलते ही मिलते हैं, आपको एमआरपी से कम में भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं वो सब के सब आप खरीद सकते हैं और एमआरपी से कम में आपके लिए अवेलेबल होंगे। सो सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स जितने भी अवेलेबल है वो आप सब खरीद सकते हैं सेफ शॉप से। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? जैसे आप किसी भी ऑनलाइन कंपनी से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिल जाता है वो आपको मिल जाता है, और उसके बाद मामला खत्म। पर यहां पर खत्म नहीं, यहां पर शुरू। सेफ शॉप से आपने कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने बताया उनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपने ले लिए तो आप सेफ शॉप के एसोसिएट हो गए।
आपको सेफ शॉप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आपको कुछ शॉपिंग करनी है। जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद आए, जो भी आपकी जरूरत है, जो आपके परिवार की जरूरत है, जो आपके घर में जरूरत है, जो आपको किसी को गिफ्ट देना है, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है हमारी प्रोडक्ट गैलरी के अंदर, आप safeshop.com पर जाइएगा, safeshopindia.com पर जाइएगा, वहां पर सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनमें से कुछ भी ले लेते हैं तो आप सेफ शॉप का एडवाइजर बन जाते हैं। उसके बाद आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद आप थोड़ी सी ब्रीफिंग अटेंड कर लेते हैं उन व्यक्ति के साथ बैठकर जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, जिन्होंने आपको सेफ शॉप के बारे में बताया है। और उसके बाद जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बताते हैं, जो कि हम नॉर्मली करते ही रहते हैं, तो आप सेफ शॉप से अपनी पार्ट टाइम या फुल टाइम कमाई शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने बताया कि आप चाहें तो रिटेल सोर्स से ले सकते हैं, पड़ोस की दुकान से खरीद सकते हैं, फैक्ट्री आउटलेट से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन सेफ शॉप खरीदने से क्या फायदा होगा वो आपको बताया। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी है हमारे पास यूनिक, जो कहीं रिटेल शॉप्स में अवेलेबल ही नहीं है, फैक्ट्री पे मिलेगी नहीं, जो आपको मिलेगी तो वो सेफ शॉप में मिलेगी। क्या है? हमारे एक स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स, वंडरफुल प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट कहना तो माफी चाहूंगा, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये जिंदगी की लाइफ, स्टाइल ऑफ लाइफ है। ये हमारी जिंदगी को ज्ञान देता है। संपूर्ण हनुमान। जब भी हम संकट में होते हैं ना, हम हनुमान जी को याद करते हैं, और संकट ना आए तो भी हनुमान जी को अगर हम याद करें तो हनुमान जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये संपूर्ण हनुमान, ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसमें दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन इसमें सिर्फ ज्ञान नहीं है, इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। ऐसा ग्रंथ है जो खुद बोलेगा, जो अपना प्रचार खुद करेगा, जो अपने बारे में खुद बताएगा। इसके साथ में एक बहुत ही शानदार डिवाइस आती है, गदा आती है, हनुमान जी का प्रिय गदा। एक गदा इसके साथ में आएगी, छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक गदा, जहां पर आपको जो पढ़ना है, जो श्लोक सुनना है, जो कभी आपको उसका लिटरेचर जो उसके अंदर अवेलेबल है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग बहुत सारी भाषाओं में, उसी भाषा में, उसी तरह से जिस तरह से कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हो आपके सामने, या हनुमान जी के बारे में दूसरी कथाएं हैं, उन कथाओं को कोई सुना रहा हो बैठ के, और कोई भी एक्सपर्ट, उस तरह से आप घर में बैठ के सुन सकते हैं। एक भगवत गीता, गीता तो सारी नॉलेज का ज्ञान है, सारे नॉलेज का जो है सोर्स है। भगवत गीता उसी फॉर्म में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, जिस भाषा में आपको कंफर्टेबल है, तीनों में, चाहे तीनों में, आप जहां पर टच करेंगे वो श्लोक, वो अध्याय, जो इमेजेस है इसके अंदर, उस इमेज पे टच करेंगे तो वो इमेज बोल के बताएगी। तो ये दुनिया की एकमात्र और पहली टॉकिंग भगवत गीता जो सेफ शॉप से ले सकते हैं। दुनिया की पहली संपूर्ण हनुमान जो कि टॉकिंग है, जो इंटरेक्टिव है, जिसको अंधे भी पढ़ सकते हैं, जो अनपढ़ है वो भी सुन सकते हैं। ये ज्ञान सबके लिए है, और ये आपको मिलेगा तो सेफ शॉप से मिलेगा। तो दोस्तों, सेफ शॉप के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारे प्रोडक्ट से कुछ भी लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि कमाई कैसे होगी। वो बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी आपको कि आप सेफ शॉप से पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, और जो स्टूडेंट हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो अभी रिटायर्ड हैं, वो चाहे तो एक फुल टाइम करियर बना सकते हैं सेफ शॉप से। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा आपको कि जब भी आप सेफ शॉप से कुछ भी खरीदते हैं तो वैसे ही आपका एक आईडी बन जाता है हमारी वेबसाइट के ऊपर। उस आईडी पर आपकी सारी डिटेल भर दी जाती है, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर देते हैं, वो प्रोडक्ट आपके पास घर में पहुंच जाता है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, हम हर जगह डिलीवर करते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कुछ भी प्रोडक्ट जो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है ऑर्डर कर सकते हैं, और आप सेफ शॉप के साथ डिलीवर हो जाएंगे। उसके बाद कमाई कैसे आएगी? कमाई कैसे आएगी जानना चाहते हैं ना? थोड़ी देर और ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट और चाहिए मुझे आपके अनडिवाइडेड। कमाई कैसे आएगी? वही काम करना होगा जो बचपन से लेकर आज तक आप करते रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो किसी ने बीच में बताया था, जो लड़की वालों को भी जानता था, जो मेरे परिवार को भी जानता था, जिसको हम बिचौलिया कहते हैं। कुछ भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक प्रॉपर्टी एजेंट होता है, आप कुछ भी खरीदते हैं तो नॉर्मली कोई ना कोई बीच में एक होता है, कोई रिकमेंड करता है। आप कार खरीदने जाते हैं तो कोई आपको बताता है ये वाली कार ले लीजिए, वो कार लीजिए, आपके बहुत बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन कोई आपका करीबी जब रिकमेंड करता है, कोई यूजर जिसके पास वो कार पहले से है, वो जब बोलता है कि ये वाली कार ले लीजिए, तो हम वो प्रेफर करते हैं। हम फिल्म देखने जाते हैं और हमें अच्छी लगती है तो हम अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, अपने पड़ोसियों को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि यार ये वाली फिल्म जरूर देखना, ये बहुत अच्छी है। ये काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, और जब तक हम सांस लेंगे तब तक करते रहेंगे। हाँ या ना? डेफिनेटली हाँ। और यही काम आपको करना है सेफ शॉप बिजनेस में। आप सेफ शॉप के बिजनेस के बारे में बताएंगे, सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, सेफ शॉप की सर्विसेज के बारे में बताएंगे, आप हनुमान के बारे में बताएंगे, आप गीता के बारे में बताएंगे, हमारे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। सॉरी, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। और जब आप इनके बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स कोई ना कोई खरीदेगा। हर व्यक्ति सैकड़ों लोगों को जानता है, हमारा सर्कल बहुत लंबा चौड़ा है। और मुझे तो याद है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, और ग्रेजुएशन में मेरे पास एक सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की किताब जब मैंने खोली थी, उसके पहले पेज पे जो पहला सेंटेंस था
वो सेंटेंस था, मैन इज ए सोशल एनिमल। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। तो हम सब सामाजिक हैं और हमारा सामाजिक दायरा बहुत लंबा चौड़ा है, और सामाजिक दायरे में हम जब किसी को ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं तो वो खरीद लेते हैं, और जब खरीदते हैं तो उसका इंसेंटिव कुछ हमें भी मिलता है। कितना मिलता है, कैसे मिलता है, मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगा। आपने एक व्यक्ति जिसका नाम है ए, एक व्यक्ति जिसका नाम है बी, आपने ए को बिजनेस के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, उन्होंने कुछ खरीद लिया। किसी ने गीता खरीदा, किसी ने हनुमान खरीदा, किसी ने हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदे, और हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी है और एक सेल शॉप प्राइस है। आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो सेल शॉप प्राइस में मिलेंगे जो एमआरपी से कम है, और हर प्रोडक्ट का एक बिजनेस वॉल्यूम भी है, उसके ऊपर जितना मार्जिन उसके हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम है। तो हमारा जो एक बिजनेस वॉल्यूम है उसमें मिलते हैं 2.5 रुपए। तो एग्जांपल के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, अगर आपने किसी को बताया भगवत गीता के बारे में, उसका डेमो आपने दिखाया और उसने भगवत गीता खरीद ली, तो भगवत गीता है 200 बीवी का, तो 200 बीवी का प्रोडक्ट खरीदा तो आपको मिल जाएगा 200 रुपए। फिर किसी और को आपने हनुमान के बारे में बताया, संपूर्ण हनुमान के बारे में बताया, संपूर्ण हनुमान है 200 बीवी का, उससे संपूर्ण हनुमान सेल शॉप की वेबसाइट से खरीदी, उसके पास में पहुंच जाएगी और आपको मिल जाएंगे 200 रुपए। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति चाहे हनुमान चालीसा खरीदेगा, संपूर्ण हनुमान खरीदेगा या गीता खरीदेगा, तो उसके बीवी के अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलेगा। मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे कि गीता, भगवत गीता हमारा पवित्र ग्रंथ, हमारे लिए पूजनीय। किसी एक व्यक्ति ने जिसका नाम है ए, उसने आपके लेफ्ट में ज्वाइन कर लिया, भगवत गीता खरीद ली। किसी एक व्यक्ति जिसका नाम बी है, उसने राइट में आपकी तरफ ज्वाइन कर लिया, आपको 200 रुपए इन दोनों को मिल गया, और साथ में एक और इनकम आपको मिल गई, आपने क्वालिफाई कर लिया अल्ट्रा बिजनेस इनकम प्लान के लिए। हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसका नाम है अल्ट्रा बिजनेस इनकम प्लान। तो जब आप अपनी रेफरेंस से, जब आपके रिकमेंडेशन से, आपके माध्यम से जब 2 लोग कुछ प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो आप इस इनकम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपको रेफरेंस के लिए मिला जितना बीवी का वो था 200 बीवी, तो 200 बीवी 200 बीवी 200 रुपए, और आपने एक पेयर कंप्लीट कर लिया, लेफ्ट में एक ज्वाइन हुआ, राइट में एक ज्वाइन हुआ, तो एक पेयर बन गया, उससे आपको मिले 1000 रुपए। अब क्या होगा, ये 2 लोग ए और बी, इनका भी तो सर्कल होगा, इसके अलावा आपका अपना सर्कल भी तो होगा जिनके बारे में आप, जिनको आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो वो या आपके ए या आपका बी या आपका लेफ्ट पार्टनर या आपका राइट पार्टनर जब इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा तो उनमें से बहुत सारे लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, और ऐसे ही बिजनेस ग्रो करता रहेगा। बस फर्क ये होगा कि हम चाहकर भी 2 से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करा सकते हैं, और इस तरह से बिजनेस चलता रहेगा। देखिए सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपने ज्वाइन कराया लेफ्ट में एक को, राइट में एक को, जो है ए और बी। अब ए ने ज्वाइन कराया सी को और डी को, तो सी और डी के ज्वाइन करने पे ए को मिले 200, सी के ज्वाइन करने में 200 और डी के ज्वाइन करने में 200, और एक पेयर बनने से 1000 रुपए। सिमिलरली ई को ज्वाइन कराया बी ने और एफ को ज्वाइन कराया बी ने, तो बी को क्या मिलेगा 200 रुपए ई को ज्वाइन कराने के लिए, 200 रुपए एफ को ज्वाइन कराने के लिए, और इनका पेयर कंप्लीट होने पे 1000 रुपए हो, यानी कि 1400 रुपए। तो जो आपके रेफरेंस से डायरेक्टली ज्वाइन होंगे उनकी 200 रुपए आपको मिलेगा। इसके अलावा जितने भी पेयर्स बनते रहेंगे, आप देख पा रहे हैं ए की तरफ जितनी भी सेल्स होंगी, लेफ्ट लिखा हुआ है, वो आपकी लेफ्ट सेल्स कहलाएंगी, बी की तरफ जितनी भी सेल्स होंगी वो आपकी राइट सेल्स होंगी, और लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन से, लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन से जितने पेयर बनेंगे उसके हिसाब से आपको पे आउट मिलता रहेगा। कब मिलेगा, वीकली बेसिस पे। हमारा वीक स्टार्ट होता है, हमारा बिजनेस वीक स्टार्ट होता है थर्सडे से, बृहस्पतिवार से, गुरुवार से, और हमारी क्लोजिंग होती है वीकली सेल्स की, होती है बुधवार को, वेडनेसडे को। इस पीरियड में आप और आपकी टीम, आप और आपकी टीम जितनी भी सेल्स करेगी, लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन से जितने पेयर बनेंगे उतनी इनकम आपको वीकली बेसिस पर सेल शॉप से मिलती रहेगी टीडीएस काटने के बाद। अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपको इस बिजनेस से कितनी कमाई आ सकती है, आप इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपकी टीम के ऊपर, और ये डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम लगाते हैं। लेकिन एक उदाहरण तो ले सकते हैं हम। तो ये उदाहरण किस बेस पे होगा, एक एजेंशन के बेस पे, एक काल्पनिक गणना के आधार पर। मान लीजिए आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करते हैं, और पार्ट टाइम शुरू करने का मतलब है कि आप वीकेंड पे काम करते हैं या शाम को छुट्टी होने के बाद में आप काम करते हैं, फुल टाइम में आप कुछ और कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 2 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराना है, या 2 लोगों को कुछ सेल शॉप के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं और उन्होंने ले लेने हैं, तो इसमें आपको कितना वक्त लगेगा। कोई कहेगा 1 दिन, कोई कहेगा 1 घंटा, कोई कहेगा 1 हफ्ता, कोई कह सकता है कि मुझे 2 महीने लग सकते हैं। ऑब्वियसली लग सकते हैं क्योंकि सबके सब एक जैसे हैं नहीं, सबके सब अलग अलग हैं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, सबकी मेहनत करने के कैपेसिटी अलग अलग है। मैं उदाहरण ले लेता हूं, मैं एक एवरेज एग्जांपल ले लेता हूं। वो लोग जो 1 दिन लेंगे और वो लोग जो 2 महीने लेंगे, तो उनका एवरेज लेकर मैं क्या करता हूं कि आप एवरेज 1 महीने में 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और छोड़ देते हैं। आप 1 महीने में 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और छोड़ देते हैं, और ये 2 लोग भी वैसे ही मिलते हैं जैसे मैं हूं।
इन लोगों ने भी ज्वाइन किया और ये भी एक एक महीना लेंगे और अपने लेफ्ट में एक को ज्वाइन कराएंगे, अपने राइट में एक को ज्वाइन कराएंगे। तो अगले महीने ये 2 लोग हैं, 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो अगले महीने आप देखेंगे कि 4 नए लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन होंगे। सिमिलरली तीसरे महीने में क्या होगा, इन 4 लोगों ने अपना काम शुरू करना होगा। ये 4 लोग अपने लेफ्ट और राइट में एक एक को ज्वाइन कराएंगे, यानी कि 2-2 सेल्स करेंगे 4 लोग, तो 8 सेल्स हो जाएंगी। चौथे महीने में 16 सेल्स हो जाएंगी, 5वें महीने में 32 हो जाएंगी, 6वें महीने में 64 हो जाएंगी, 7वें महीने में 128 हो जाएंगे। मैं उतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सीधा आता हूं 12वें महीने में। 1 साल बाद जब 12वां महीना आएगा तो आपकी टीम में 11वें महीने के एंड पे होंगे 2048 लोग। ये अपने साथ में 2-2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो हो जाएंगे 4096। और अगर आप देखेंगे राइट साइड में टेबल के जो कॉलम है उसमें देखेंगे जो टोटल होता जा रहा है, और जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 8190। इसमें मैंने एग्जांपल क्या लिया कि हर व्यक्ति को अपने 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए 1 महीने का वक्त लगा, और 2 के बाद किसी ने तीसरे, चौथे, 5वें को ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन 2 को जरूर कराया। हमने एग्जांपल लिया है। इससे ज्यादा हो सकता है, आपकी टीम हो सकता है 1 साल बाद 8190 से ज्यादा हो सकता है इससे आधी हो सकता है इसकी दुगनी हो जाए, हो सकता है इसके तिहाई हो सकता है इसके 2 तिहाई हो। डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपकी इनकम, मैथ के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर। लेकिन देखते हैं इनकम कितनी आएगी। मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस इनकम के अलावा आपको यहां से जो मेन इनकम आती है वो आती है आपकी टीम की सेल्स के ऊपर, और टीम की सेल्स लेफ्ट और राइट में होती है, और लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन से बनता है पेयर। और एक पेयर पे अगर 200 बीवी की सेल लेफ्ट में हुई, 200 बीवी की एक सेल राइट में हुई, तो एक पेयर बना। टोटल 400 बीवी हुए, और 400 बीवी मतलब उसको 2.5 से गुना कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही, याद है ना, एक बीवी मतलब 2.5 रुपए। तो 200 बीवी लेफ्ट, 200 बीवी राइट, टोटल बीवी हुए 400। 400 को 2.5 से मैं गुना करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो आएगा 1000, यानी कि एक पेयर पे 1000 रुपए मिलेंगे। और हमारी सेल्स कितनी हुई थी एक साल में? हमारी सेल्स हुई थी 8190। 8190 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा तो आएगा 4095, यानी कि 4095 जोड़े बनेंगे, 4095 पेयर बनेंगे, और एक पेयर इनकम आती है 1000 रुपए। तो 4095 पेयर इनकम कितनी आई? सिंपल, 4095 लिखिए और उसके बाद 3 जीरो और लगा दीजिए। कितना अमाउंट? 40,95,000। ये एक उदाहरण था। 40,95,000 आप एक साल में कमा सकते हैं। कब? जब आप 1 महीना लेते हैं और 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं। सबके सब आप जैसे होते हैं जो 1 महीना लेते हैं 2 सेल्स करते हैं, 1 महीना लेते हैं 2 सेल्स करते हैं। 2 से ज्यादा कोई नहीं करता है, लेकिन 2 सबके सब करते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो 8190 सेल्स हो जाएंगी। 8190 सेल्स हो जाएंगी तो आप एक साल में कमाएंगे 40,95,000। 40,95,000 यानी कि 3 से 4 लाख रुपए महीना आप कमा पाएंगे सेल शॉप से, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। चाहे तो आप इससे ज्यादा कमा सकते हैं, चाहे तो आप इसका आधा कमा सकते हैं, चाहे तो इसका तिहाई कमा सकते हैं, चौथाई कमा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना टाइम देंगे, कितना जल्दी आप इस बिजनेस को सीखेंगे और कितना सीरियसली इस बिजनेस को आप करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 40,95,000 रुपए जब फिगर्स किसी के सामने आती है तो ज्यादातर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उनको लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट आज तक खरीद रहे थे, एग्जांपल के लिए आपने एक कोल्ड ड्रिंक लिया, आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक लिया मार्केट से जो करीब 20 रुपए का मिलता है, 250 ml या 200 ml उसके अंदर लिक्विड होता है जिसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी गैस और बाकी पानी। कुछ गैस, कुछ मीठा और कुछ पानी। उसके लिए हम पे करते हैं 20 रुपए। बॉटल के लिए नहीं पे करते, बॉटल वापस कर देते हैं। लेकिन 20 रुपए क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? आप एक घड़ी खरीदते हैं 20,000 रुपए की, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20,000 रुपए है? उस 20,000 रुपए में उस शोरूम का किराया भी है, उनका मार्जिन भी है, उसके मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन भी है, उसके जो ऐड करने वाले जो सेलिब्रिटीज हैं उनके पैसे भी उसी में है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका मार्जिन भी उधर ही है, उस शोरूम का किराया भी है, उस शोरूम पे काम करने वाले लोगों की सैलरी भी है। डायरेक्ट सेलिंग का फर्क क्या है? नॉर्मल जो मार्केटिंग मॉडल है वो तो हम जानते हैं। मैं एक किसान का बेटा हूं, दिल्ली में रहता हूं, भले ही किसान का बेटा हूं। मेरे खेत में अगर टमाटर उगते हैं उसको जाकर मंडी में बेच के आता हूं तो 5 रुपए किलो नहीं मिलता, लेकिन वही टमाटर अगर मैं रेडी से खरीदता हूं तो 30 रुपए किलो मिलता है। 2 दिन पहले जब मैं बेच के आया मंडी में तो वो टमाटर था 5 रुपए किलो, और सीजन पे तो 5 रुपए किलो भी नहीं मिलते हैं। लेकिन वही टमाटर 2 दिन के बाद 5 रुपए का बनने के लिए उस किसान ने बहुत सारे पैसे लगाए होंगे, बहुत सारी मेहनत की होगी, कई महीने उसने अपने खेत में पसीना बहाया होगा, बहुत ज्यादा मजदूरी दी होगी, बीज के पैसे दिए होंगे, खाद के पैसे दिए होंगे, तो जाके उसको मिलते हैं 5 रुपए। जीरो से कीमत बनती है 5 रुपए कई महीने बाद। लेकिन ये 5 रुपए की चीज 2 दिन बाद बन जाती है 30 रुपए की। क्यों? क्योंकि वहां पर आड़ती लेता है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, वहां पर जो होलसेलर है उसके पास और जो रेडी वाला है उस सब का कमीशन, उन सब की कमाई इन सब के बीच में होती है।
आज आप देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो 100 करोड़ रुपए लेते हैं, 150 करोड़ रुपए लेते हैं एक किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। वो 100 करोड़ रुपए की कमाई वो जो करते हैं, वो कमाई उनको क्यों मिलती है? क्योंकि वो पॉपुलर लोग हैं, वो बड़े लोग हैं। वो जब किसी चीज का प्रचार करते हैं तो उसके बारे में लोग सोचते हैं, उसको देखते हैं ध्यान से। अब वो काम आपको करना है, वो प्रचार करने का काम आपने करना है, मैंने करना है। और वो जो कमाई उनको मिलती है उतनी नहीं मिलेगी, हम उतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, हम छोटे लोग हैं, लेकिन उसकी कमाई का अगर थोड़ा सा भी हमें मिल जाए तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। हम जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कराते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर से, और सीधा हम उनसे खरीदते हैं और सीधा हम अपने कस्टमर को भेजते हैं। बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, हम पब्लिसिटी पे खर्चा नहीं करते हैं, हम सेलिब्रिटीज हायर नहीं करते हैं। तो एक बहुत लंबा चौड़ा मार्जिन होता है। उस मार्जिन को ही जब हम, क्योंकि हमारा टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारे सेल्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग फोर्स बहुत है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मेरे पास 6 लाख लोगों की टीम है, हिंदुस्तान के कोने कोने में 6 लाख की टीम है मेरे पास। मैं मान लेता हूं सबके सब वर्किंग नहीं होंगे, मैं मान लेता हूं कि सबके सब फुल टाइमर नहीं होंगे मेरी तरह, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मुझसे स्मार्ट लोग मेरी टीम में बहुत सारे हैं। मैं एक बात जानता हूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती लोग मेरी टीम में बहुत सारे हैं। लेकिन मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए जो 6 लाख हैं उनमें से 6 लाख में से सिर्फ 10% लोग ही काम करने वाले हैं, बाकी 90% मान लीजिए, हालांकि सिचुएशन ऐसी नहीं है, उससे बहुत बेहतर है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि 6 लाख में से सिर्फ 10% लोग भी वर्किंग करते हों, तो 60,000 लोग वर्किंग है। और ये 60,000 लोग भी पर डे अगर 2 घंटे ही काम करते हैं, सिर्फ 2 घंटे, तो एक दिन में 1,20,000 घंटे काम हो जाता है। उस 1,20,000 घंटे में 2-4 घंटे अगर मैं भी कर लूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ना भी करूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मेरे लिए लाखों लोग, हजारों लोग काम कर रहे हैं। जो लोग करोड़ों में कमाते हैं, जिनकी इनकम मंथली लाखों में होती है, ध्यान रखिएगा, या तो बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी लॉयर हैं, उस लेवल के हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी टाइप के सीए हैं, या आपके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं एज ए सीए, तो आप शायद लाखों में कमा पाएंगे। या कोई सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, फिल्म स्टार है, तो आप उतने में कमा पाएंगे। या फिर एक रास्ता जो आम आदमी के लिए होता है, वो होता है बिजनेस, और बिजनेस के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। तो क्यों ना सेफ शॉप का बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए, क्यों ना आप सेफ शॉप के साथ हाथ मिला लें, क्यों ना आप सेफ शॉप का सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद लें। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट्स परचेज करना है। वो प्रोडक्ट परचेज करना है जो मार्केट में नहीं मिलेगा, भगवत गीता। वो प्रोडक्ट लेना है जो मार्केट में नहीं मिलेगा, संपूर्ण हनुमान। और वो प्रोडक्ट भी मिलेंगे जो मार्केट में मिलते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सारे हर्बल हैं, A1 क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। आप उन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं और उसके साथ आप बिजनेस में आ सकते हैं। सोच के देखिएगा, अगर ज्वाइन कर लिया और काम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सवाल मुझसे पूछा गया था जब 19 साल पहले जब मुझे ये बिजनेस किसी ने बताया था, तो मेरे पास भी वही हालत थी जो हालत आप आज आपकी है। मेरे दिमाग में वही सारे सवाल आए थे जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। जब मेरे सामने ये बिजनेस आया था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं यस बोल सकता था, मैं नो बोल सकता था। जब मेरे सामने ये प्रपोजल आया 19 साल पहले, तो मैं यस बोल सकता था और मैं नो बोल सकता था, क्योंकि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड का आदमी हूं। तो मैं लॉजिकली पेपर पे बैठ के डायग्राम बनाया और कैलकुलेट किया कि अगर मैंने हाँ बोला तो 2 चीजें होंगी, या तो बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा या नाकाम हो जाऊंगा। या तो मैं हाँ बोल सकता हूं या ना बोल सकता हूं। मैंने हाँ बोला तो या तो कामयाब हो जाऊंगा या नाकाम हो जाऊंगा। नाकाम हो जाऊंगा तो क्या होगा, मैंने कैलकुलेट किया। अगर ये बिजनेस नहीं चला तो क्या हो जाएगा, और आंसर क्या आया कि जितने पैसे मैंने लगाए थे इस बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस शुरू करने के लिए, उतने पैसे का प्रोडक्ट तो मुझे मिल गया। अब बिजनेस चला तो ठीक, और नहीं चला तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं, तो नुकसान होगा 0। फिर मैंने सोचा चल गया तो मैं लाखों रुपए कमा लूंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और मेरी जिंदगी बदली। आज 6 लाख लोगों की टीम है हिंदुस्तान के कोने कोने में। हर जगह जहां पर जाऊं लोग पहचानते हैं, जहां पर जाऊं लोग पहचानने वाले होते हैं। रिसीव करने वाले लोग कम होते हैं और सीएफ करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। आज इस बिजनेस की वजह से हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमता हूं। इस बिजनेस की वजह से बहुत सारे देशों में विदेश यात्रा कर चुका हूं अपनी फैमिली के साथ में। इस बिजनेस की वजह से BMW चलाता हूं। इस बिजनेस की वजह से लग्जरी कार मेंटेन करता हूं। इस बिजनेस की वजह से मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसपे मुझे रिटर्न्स आते हैं। और इस बिजनेस के वजह से आज मेरे पास एक लंबा चौड़ा परिवार है जिसमें से आप एक हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है। क्यों ना हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने आप ही की तरह, मेरी तरह इस बिजनेस को पहली बार देखा, उन्होंने इस बिजनेस पे बिलीव किया, उन्होंने इस बिजनेस के लिए हाँ बोला, उन्होंने सेल शॉप से कोई प्रोडक्ट खरीदा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उन्होंने सीखा, उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए, उन्होंने क्या कमाया सेल शॉप से, उनकी जिंदगी में किस तरह के पॉजिटिव परिवर्तन आए, आइए उनसे ही सुनते हैं।
तो आइए कुछ दोस्तों से मिलते हैं जो सेफ शॉप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं CS राठौड़ राजस्थान का रहने वाला हूँ। सेफ शॉप मेरी ज़िंदगी में आया जब मैं एमसीए का स्टूडेंट था और अपनी पॉकेट मनी के खर्चे निकालने के लिए मैंने इसको पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। कभी सोचा नहीं था कि आगे जाके मैं इसको फुल टाइम करूँगा, लेकिन जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती रही वैसे वैसे इनकम आगे बढ़ती रही, तो मैंने निश्चय किया कि अब मैं इसको फुल टाइम करूँगा। और आज लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की टीम है, करोड़ों रुपए की इनकम मैं यहाँ से कर चुका हूँ। आज अपनी डस्टर कार मैंने यहाँ से खरीदी है। मेरी जिंदगी में जितनी भी लग्जरी चीजें हैं वो मैंने सब यहाँ से खरीदी है। आज मैं कोई भी नौकरी नहीं करता, फुल टाइम सेफ शॉप करता हूँ और दिल्ली के द्वारका जैसे इलाके में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाला हूँ और सेफ शॉप जब मेरी लाइफ में आई उस समय मैं एयरफोर्स में नौकरी करता था। कुछ समय पार्ट टाइम करने के बाद मैंने इस बिज़नेस को फुल टाइम शुरू किया। आज सेफ शॉप की बदौलत और इवॉल्व इंडिया ट्रेडिंग सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम को फॉलो करते हुए मैंने 4 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी दिल्ली एंड NCR में बनाई है। अगर मैं सेफ शॉप ना कर रहा होता तो आज कुछ चंद हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा होता मैं। आज सेफ शॉप के द्वारा जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं वो मैं और मेरा परिवार यूज़ करता है। आज मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ। जय हिंद, जय सेफ शॉप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम DN प्रसाद, डायमंड लीडर। दोस्तों, जैसे आज आपको ये प्लान देखने के बाद लगा हो ना एक जोर का झटका धीरे से, कुछ ऐसे ही 10 साल पहले मेरे को भी लगा था जब ये 40 लाख का प्लान दिखाया गया था और आज तो ये 6 करोड़ से ज़्यादा का प्लान है। तो देखने के बाद ना आदमी हिल जाता है, बिलीव नहीं होता। लेकिन जब हम किसी सिस्टम में आते हैं, जब किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जब उसके बारे में जानने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें बिलीव होने लगता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ 10 साल पहले जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए। कुछ भी पता नहीं था, बट आया इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम जो हमें सिखाता है कि आप कैसे यहाँ पे सफल हो सकते हैं। उसका दामन को पकड़े दोस्तों, और पिछले 10 सालों में 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम कमाई, एक शानदार जिंदगी, एक शानदार परिवार, और आज इस देश के बड़े बड़े शहरों में 4 शहरों में खुद का घर। नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरकारी शिक्षक हूं। मैं 35 साल से सर्विस करके अपने सपनों को साकार करने में असमर्थ रहा, नहीं कर पा रहा था, लेकिन शॉप को ज्वाइन किया और दिलो जान से मैंने मेहनत की और मेहनत के दरमियान हमें काफ़ी सफलता मिली और हर वो सपना जो हमारे को पूरा होते हुए दिखाई दिया। आज सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया के माध्यम से और अपने अपलाइन के सहयोग से आज हमारे पास बंगला भी है, गाड़ी भी, हमारे सारे बच्चे अच्छे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। धन्यवाद सेफ शॉप एवं इवॉल्व इंडिया एवं तमाम अपलाइन। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय भारती झारखंड के गिरिडीह जिला से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले 5 साल से सेफ शॉप में काम कर रहा हूं। मैं 5 साल के दरमियान में 80 लाख से ज़्यादा का इनकम कर चुका हूं मैं दोस्तों सेफ शॉप से, और 2 4 व्हीलर है मेरे पास। 4 बार मैं विदेश यात्रा से आ चुका हूं मैं, और दोस्तों अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अपने नाम से ही 2 प्रॉपर्टी खरीद पाया हूं मैं। ये सब हो पाया है तो सेफ शॉप बिजनेस से, और इसके लिए मैं तहे दिल से उस इंसान का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे बिजनेस में लेकर आया। वो कोई और नहीं, मिस्टर जितेश अग्रवाल सर हैं, जो मेरे सर भी हैं, और उनके साथ साथ मैं सभी गुरुजनों को दिल से धन्यवाद बोलूँगा। मैं सेफ शॉप कंपनी बनाने के लिए उन सभी डायरेक्टर को भी दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार, डायमंड लीडर सेफ शॉप में आने से पहले मैं इंडियन नेवी में जॉब किया करता था। जॉब के ही दौरान मेरे सीनियर रतन सर द्वारा मुझे सेफ शॉप के बारे में जानने का मौका मिला, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि रतन सर ने मेरी बहुत मदद की थी इसलिए मैंने सेफ शॉप को ज्वाइन किया था। आज बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि जिस सेफ शॉप को मैंने अपने दोस्त के एहसानों का बदला उतारने के लिए ज्वाइन किया था, आज उसी सेफ शॉप की वजह से 31 जुलाई 2016 को मैंने नेवी से रिटायर लेके फुल टाइम में सेफ शॉप करता हूँ। आज खुद की एक होंडा मेज कार है, 48 लाख की दुकानें हैं नोएडा के मॉल्स में, और मल्टीपल आईडी से मैं लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुका हूँ। आज नाम पहचान सब कुछ मुझे सेफ शॉप से मिला है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम लालमणि है, और जैसे आज आप सभी सेफ शॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ठीक यही मौका 7 अप्रैल 2001 को मेरे जीवन में भी आया।
लेकिन मेरे पास ये बिजनेस शुरू करने के लिए आज से करीब 19.5 साल पहले पैसे नहीं थे। मेरे माता पिता ने मुझे ब्याज पर पैसे ला कर दिए और मैंने सेफ्शॉप बिजनेस शुरू। पैकेज बहुत अच्छे हैं, जहां मैं और मेरी टीम जाते थे हर जगह बिजनेस बढ़ने लगा। पूरे हिंदुस्तान में मेरा बिजनेस बढ़ा। इसी दौरान आज से 12 साल पहले मैं एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुआ और मेरे साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा माथा पूरा फट गया था। पिछले सुन नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी सेफ्शॉप बिजनेस से लाखों रुपए महीना सेफ्शॉप बिजनेस से आते हैं। यह मौका आपके पास भी है। आप भी सेफ्शॉप बिजनेस में आइए और अपने परिवार को एक आलिशान खुशहाल जीवन दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों अभी आपने सुना कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने आप ही की तरह एक दिन ये प्रेजेंटेशन देखा था। फर्क इतना था कि आज आप मुझे वेबिनार में देख रहे थे, उन्होंने ये बिजनेस शायद किसी फोल्डर में देखा था या पेपर पे देखा था या ब्रोशर के थ्रू देखा था या मैनुअल के थ्रू देखा था। बस आज ये आप वर्चुअली देख पा रहे हैं क्योंकि कोरोना की मजबूरी है। दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्होंने आप ही की तरह बिजनेस देखा और उन्होंने ज्वाइन किया और आज उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छे परिवर्तन आए। आज उनकी पीढ़ियां बदल गई है, आज उनके सोचने का तरीका बदल गया, उनका लाइफस्टाइल बदल गया है। वो जैसे पहले थे आज वो वैसे नहीं रहे हैं और इसके पीछे एक ही कारण है कि उन्होंने सकारात्मक सोच की, उन्होंने एक सकारात्मक डिसीजन लिया। जैसे मैंने आपको बताया, मैं ज्वाइन कर सकता था, मैं ना बोल सकता था। अगर मैं ना बोल दिया होता तो उस वक्त मैं अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा था। जब ये बिजनेस मेरे सामने आया, जब ये प्रपोजल मेरे सामने आया, उस वक्त मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा था। मैं सुबह 6 बजे उठता था और उसके बाद सारा दिन क्लासेस लेता था और शाम तक क्लासेस ले लेकर पढ़ा के थक जाता था। हर रोज वही काम कर करके मैं बोर हो गया था। अगर मैंने इस बिजनेस के लिए ना बोल दी होती तो आज सोचिए क्या मैं वो इंस्टीट्यूट चला पा रहा होता? शायद नहीं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए कोई नहीं आता। उस वक्त आया करते थे। आजकल तो बच्चा पैदा बाद में होता है, उसको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है, उसको लैपटॉप इस्तेमाल करना आता है, उसको स्मार्टफोन इस्तेमाल करना आता है, उसको इंटरनेट यूज करना आता है। आजकल बच्चे शायद पैदा नहीं होते हैं, डाउनलोड होते हैं। तो शायद अगर मैं उस बिजनेस में नहीं आता, उसी बिजनेस में कंटिन्यू करता, सेफ्शॉप बिजनेस में नहीं आता, तो आज मेरे बिजनेस का क्या हाल होता? आज मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं होते। हो सकता है मैं कुछ और पढ़ा रहा होता, उसके लिए मुझे फिर पढ़ना पड़ता, कुछ और पढ़ना पड़ता, कुछ और एजुकेशन लेनी पड़ती, शायद मैं वो पढ़ा रहा होता। लेकिन काम वही कर रहा होता, कमाई वैसी ही आ रही होती, मेरी जिंदगी वैसे ही होती, मेरी जिंदगी में कोई चार्म नहीं होता। लेकिन एक अच्छा डिसीजन लिया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। काश उस दिन मैंने ना कर दिया होता तो मैं पछता रहा होता, क्योंकि मेरे सीनियर ने, जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, वो एक बैंकर थे, वो रिटायर्ड बैंकर थे, बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति थे, बहुत बुजुर्ग थे, जिंदगी का अनुभव था उनके पास। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मिस्टर सुनील मान, मैंने आपको इस बिजनेस के बारे में सब कुछ बता दिया, मैंने इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, इसके स्कोप के बारे में बताया, इससे आप कितना कमा सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया आपको। अब चॉइस आपकी है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने सोचा ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया था फटाफट दिमाग में। मैंने कैलकुलेट करके मैंने बोला था ज्वाइन करूंगा। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा था मुझसे, और वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मेरे सीनियर ने मुझसे एक सवाल पूछा था, वुड यू लाइक टू जॉइन दिस बिजनेस टुडे, टुमारो और डे आफ्टर? सॉरी, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, would you like to join this business today, tomorrow or yesterday? रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने सवाल पूछा था, आप इस बिजनेस को आज ज्वाइन करेंगे या आने वाले कल में ज्वाइन करेंगे या गुजरे हुए कल में ज्वाइन करेंगे? मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पूछा सर ये कैसे? कहता अभी का मतलब आप डिसीजन ले लिया, अभी आप बिजनेस शुरू कर दीजिए, ज्वाइनिंग टुडे। या हो सकता है कि अभी आप टाल मटोल कर दें, आप दिमाग से निकाल दें और कहेंगे सर मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं कल बताऊंगा आपको, और हो सकता है आज की बजाय आप कल ज्वाइन करें। मैं कहा सर ये तो समझ में आ गया, आज और कल तो समझ में आ गया, लेकिन ये गुजरे हुए कल में कैसे? तो उन्होंने समझाया मुझे, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो बात मुझे दिल में चुप गई, वो दिमाग मेरे, वो बात उनकी मेरे दिल में घुस गई, वही आपको बताना चाह रहा हूँ। उसकी वजह से मैं एक डिसीजन ले पाया। उन्होंने बोला कि आज ज्वाइन नहीं करेंगे, आप बिजनेस बता दिया, आपको अच्छा लगा, लेकिन आज आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आप कल भी ज्वाइन नहीं करेंगे, परसों भी ज्वाइन नहीं करेंगे और बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन मैं महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपसे फिर मिलूंगा, कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी के माध्यम से, और फिर मैं बताऊंगा। आज उन्होंने बताया था मुझे, अपने वेबसाइट खोल के दिखाया था, उन्होंने बताया मेरी टीम 500 लोगों की है, करीब 250 एक तरफ था उनका, 250 का करीब एक तरफ था, 260 कुछ था, 251 कुछ ऐसा करके दिखाया था उन्होंने वेबसाइट पे, कि मेरी एक टीम में 251 समथिंग है, दूसरी तरफ 264 समथिंग है। तो बोला मेरे पास आज लगभग 500 लोगों की टीम है और मैंने यहाँ से काफी पैसा कमाया है।
लेकिन अभी आप ज्वाइन नहीं करेंगे और आप टाल देंगे अपने डिसीजन को, और मैं महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर कहीं ना कहीं मिलूंगा, किसी के थ्रू मिलूंगा, किसी के माध्यम से मिलूंगा, कहीं ना कहीं टकराएंगे हम लोग, और फिर मैं बताऊंगा कि आज मेरे पास टीम जो है वो 10,000 लोगों की है। जब मेरे पास लेफ्ट में होंगे 5,000, जब मेरे पास में राइट में होंगे 5,000, जब मेरे 5,000 पेयर हो जाएंगे, मैं 50 लाख रुपए कमा चुका हूंगा। आज मैं आया हूं एक सेकंड हैंड कार में, फिर मैं आऊंगा एक BMW में। फिर आप सोचेंगे काश मैंने उस दिन ज्वाइन कर लिया होता। तब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्यों ना मैंने उस दिन ज्वाइन कर लिया होता। अगर उस दिन मैंने ज्वाइन कर लिया होता जब इनके पास 250 की टीम थी, आज जहां पर 250 थे वहां पर आज हो गए 5,000। अगर मैंने उस वक्त ज्वाइन कर लिया होता तो मेरे नीचे भी होती 4-5,000 लोगों की टीम, और मैंने भी यहाँ से लाख रुपए कमा लिए होते। इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग यस्टरडे। वही सवाल आपके लिए, अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं या कल ज्वाइन करना चाहते हैं या गुजरे हुए कल में ज्वाइन करेंगे आप, मुझे नहीं पता, लेकिन समझदारी अगर दिखाएंगे तो वही समझदारी दिखाइए जो मुझे दिखाई। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे सद्बुद्धि दी। मैंने लॉजिकली सोचा और मैंने डिसीजन लिया। मैंने सोचा अगर बिजनेस चला तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, और नहीं चला तो जैसी है उससे खराब तो नहीं हो जाएगी, वैसी तो जरूर रहेगी। तो खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। सेफ शॉप बिजनेस आपके लिए वही अपॉर्चुनिटी है जो मेरे लिए थी। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पूछा, वही कि कब ज्वाइन करना चाहिए। आज ज्वाइन करेंगे तो इमीडिएटली आपका जो स्पॉन्सर है आपको ज्वाइन करा देगा। जैसे कि मान लीजिए आपके स्पॉन्सर ने जो आपके साथ में बैठा हुआ है उसने 3 लोगों से बात की, उनमें से एक है आप A, दूसरे हैं B और तीसरा है कोई C। क्या होता है, तीनों को एक साथ में बिजनेस दिखाया गया, लेकिन तीनों की सोच अलग अलग है, डिसीजन लेने की क्षमता अलग अलग है। कोई थोड़ा सा जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगाते हैं। मान लीजिए C ने तुरंत ज्वाइन कर लिया, B ने 1 दिन का टाइम ले लिया और आपने ले लिया 2 दिन का टाइम, तो क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे बाद में था C वो सबसे पहले आ जाएगा, जो कल ज्वाइन करेगा B वो उसी पोजीशन पर रहेगा, और जो आप सबसे पहले देखने वाले A वो आप तीनों के पीछे हो जाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा, शायद कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों बताऊं। अगर एग्जांपल ले लीजिए, आपने 8,000 की टीम बनाई, कितने की, 8,000 की टीम, वही कैलकुलेशन जो 1 साल पहले की मैंने की थी। 8,000 की टीम आपने बनाई है आप, तो 4,000 होंगे लेफ्ट में, 4,000 होंगे राइट में। ये आप लेफ्ट में 4,000, राइट में 4,000, राइट। अगर आप यहां पर ज्वाइन होते हैं तो आपके नीचे 2,000 इधर होंगे और 2,000 इधर होंगे, ऐसा ही होगा। तो आप यहां पर हैं, यहां पर मान लीजिए मैं हूं, तो मैंने 8,000 की टीम बनाई तो मैंने कमाया 40 लाख रुपए। यहां पर जो आया उसने कितना कमाया, 20 लाख रुपए। इसने जहां पर जो इसने ज्वाइन किया उसने कितना कमाया, 20 लाख रुपए। लेकिन इनके नीचे जो ज्वाइन करेगा 10 लाख रुपए, उसके नीचे ज्वाइन करेगा 5 लाख रुपए। फर्क ज्यादा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई थी ना स्क्रीन पे टेबल बना के कि 1 महीने में 2 महीने में 4, मुझे उस बात पे बिलीव नहीं, आज भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं उतना धीरे काम करने वालों में से नहीं हूं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने 1 महीने में 2 लोगों को ज्वाइन नहीं कराया था। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था तो मैंने पहले महीने में, बिलीव मी, पहले महीने में 167 लोगों को ज्वाइन कराया था, 167 लोगों को ज्वाइन कराया था। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था तो मैंने पहले महीने में मल्टीपल आईडीज पे काम किया था। मैंने अपनी वाइफ के साथ भी किया था, वाइफ को भी ज्वाइन कराया था, भाई को भी ज्वाइन कराया था, फैमिली में कई और लोगों को ज्वाइन कराया था। तो मैंने मल्टीपल आईडीज पे काम किया था और पार्ट टाइम में काम किया था, लेकिन काम बहुत एग्रेसिवली किया था, काम बहुत जोश के साथ में किया था, काम बिल्कुल हिम्मत के साथ में किया था, काम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके किया था, सीख के किया था। अपने स्पॉन्सर की बहुत हेल्प ली थी मैंने। और पहले महीने में मैंने 167 की टीम बनाई थी, और पहले महीने में मैंने पार्ट टाइम में काम करके आज से 19 साल पहले मैंने पार्ट टाइम में काम करके पहले महीने में 1.25 लाख रुपए कमाया था। मैंने दूसरे महीने में सेफ शॉप बिजनेस से 1.5 लाख रुपए कमाया था। मैंने 2 महीने में 372 लोगों की टीम बनाई थी। दोस्तों, 1 महीने में 2 करने से इतना हो सकता है, तो अगर इतना फास्ट अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप यहां से बहुत सारा कमा सकते हैं। बिजनेस को करना कैसे, क्योंकि आप इस बिजनेस के लिए नए हैं, पहली बार आपने सुना है, या सिर्फ आपको एक ओवरव्यू मिला है, आपको सारी डिटेल नहीं पता है अभी। जो मुझे मौका मिला है आपको इस वेबिनार के थ्रू बताने में, तो मैं हूं A, B है वो व्यक्ति जिसके साथ आप बैठे हुए हैं, जिसने आपको सेफ शॉप से इंट्रोड्यूस किया है, और C है आप खुद। अगर आप खुद इस बिजनेस को ट्राई करेंगे तो हो सकता है सारी डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, हो सकता है जिसको आप बताएंगे उसको उसके दिमाग में सवाल आएंगे जो सवाल शायद आपके दिमाग में नहीं आए, लेकिन उसके दिमाग में तो आ सकते हैं। उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछ लिया जिसका जवाब आपके पास नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं, तो फिर आप अनप्रोफेशनल हो जाएंगे। वो आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा, आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा।
कुछ और सवाल उससे पूछ लिया जो आपको नहीं पता तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा और हो सकता है आपके रिजल्ट खराब हो जाए। और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपके साथ सबसे पहले ज्वाइन करेंगे वही मना करते हैं आपको। तो उसका आसान तरीका बताऊं दोस्तों, आसान तरीका है उतना ही जितना है ABC। जितना सबसे पहले हम स्कूल में जाते ABC सीखे थे वैसे उतना ही आसान है इस बिजनेस को करना। A सीनियर प्रेजेंटर जो कि वेबिनार आपके लिए काम कर रहा है, B वो जो आपको इस बिजनेस को बता रहा है, और C वो है आप। जब आप ये बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, जब आप डिसीजन लेते हैं कि आपको ये बिजनेस करना है, तो आप C के बजाय बन जाते हैं B, आप हमारे बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं। और फिर वही काम आपको करना होगा जो आपका स्पॉन्सर आपके लिए कर रहा है, जो आपका इंट्रोड्यूसर आपके लिए कर रहा है। उन्होंने क्या किया है, इस वेबिनार में आपको इन्वाइट किया है और आपको इस बिजनेस के बारे में बताने का मौका मिला है। उसी तरह से जिनको आप जानते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, पहले ज्वाइन करने के बाद जिनको आप जानते हैं, जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनको इस वेबिनार में इंट्रोड्यूस करेंगे और वो अपॉर्चुनिटी उनको भी मिलेगी जो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिली है। अगर उनमें से कुछ लोग डिसीजन ले लेते हैं तो वो C से बन जाएंगे B, और धीरे धीरे आपको भी नॉलेज हो जाएगी इस बिजनेस की, आपको भी एक्सपीरियंस काफी हो जाएगा इस बिजनेस का, और आप B से हो जाएंगे A। जिस तरह से आज आप वेबिनार के थ्रू मुझे सुन रहे हैं, एक वक्त आएगा जब वेबिनार के थ्रू आपको हजारों लोग सुन रहे होंगे। तो ये है तरीका काम करने का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके दिखाया था कि इस बिजनेस में प्रॉफिट क्या हो सकता है और इस बिजनेस में लॉस क्या हो सकता है। दोस्तों, प्रॉफिट के लिए तो आपने मेरे साथ में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के बारे में सुना, उनकी जिंदगी के बारे में सुना, उनके प्रॉफिट्स के बारे में सुना, उनके एक्सपीरियंसेस आपने सुने। तो प्रॉफिट तो ये हो सकता है, सवाल ये है कि लॉस कितना होगा। लॉस तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ परचेज कर रहे हैं। वो चीज परचेज कर रहे हैं जो आपके काम आने वाली है, जो आपके घर में काम आने वाली है, आपके परिवार के लोगों के काम आने वाली है। आप वो ज्ञान खरीद रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को। वो ज्ञान गीता का वो आपके घर पे होगा, जो आपके जाने के बाद भी रहेगा आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए। वो ज्ञान रहेगा जब आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद कोई बोल रहा होगा, ये भगवत गीता मेरे पूजनीय दादाजी लिख कर आए थे, उन्होंने पढ़ी, उसके बाद मेरे पापा ने पढ़ी, आज मैं पढ़ रहा हूँ, और जब जाऊंगा तो अपने बेटे को देके जाऊंगा या अपनी बेटी को देके जाऊंगा। ऐसी चीज खरीद रहे हैं आप सेफ शॉप से, वो ज्ञान आप ले रहे हैं सेफ शॉप से। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय मुझे दिया, आप लोगों ने बहुत ध्यान से मुझे सुना, आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरी जिंदगी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।